तो नाउ बेटे एक्सरसाइज 11.3 अभी हम लोग का चल रहा था। 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा इसको मुझे तो मेरा मन हुआ थोड़ा सा क्रिएटिविटी है। मैंने देखिएगा, ये रुखसार नाम की लड़की है ना, तो इसने क्या किया है, पेंट किया है, पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के बाहरी साइड को पेंट किया है। और जो कैबिनेट का मेजरमेंट है वो मेजरमेंट दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो लड़की खड़ी हुई है इसका नाम क्या है, रुखसार है, ठीक है ना। ये क्या करने जा रही है बच्चे, पेंटिंग करने जा रही है। इसके हाथ में ये देखिए बकेट है, इसी बकेट में पेंट है और ये हाथ में क्या है बच्चे, पेंटिंग ब्रश है, ठीक है ना। सो ये पेंटिंग करेगी। देखिए क्या है ना कि हाँ देखिए इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है बेटे एल, ये देखिए एल इज इक्वल टू 1 मीटर। इस वाले साइड को आप मान लीजिए कितना है बच्चे, ये 1 मीटर। चेंज द पेन फॉर दिस इज 1 मीटर एंड बी मेरा है 2 मीटर। है कितना बेटे, 2 मीटर एंड द हाइट। बेटे एक डायमेंशन, इसी एक ही पॉइंट से 3 डायमेंशंस आप देख सकते हैं। एक तो ये एक्सिस हो गई मेरी, ये वाली एक्सिस हो गई, और एक ये एक्सिस हो गई, एंड द वन अनदर एक्सिस विल बी दिस, ठीक है ना। तो दिस वाले को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे इसी वाली लाइन पे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। तो हम इस वाली लाइन को भी ही हाइट ही कहेंगे, तो इसको हम हाइट बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बेटे। ये मेरा हाइट है, तो इसको कह देंगे हम 1.5 मीटर। तीनों डायमेंशन हमने इसमें लिख दी हैं। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगी अगर पेंट कर रही है पूरा, ठीक है ना, पूरी सारी वॉल्स को पेंट कर रही है। यानी ये भैया फर्स्ट वॉल होगी, ये वाली फर्स्ट वॉल होगी, इस वॉल को पेंट करेगी बेटे, इस वाली वॉल को पेंट करेगी बाहरी साइड से, है ना। ये फ्रंट वाली वॉल को ये पेंट करेगी जिसमें दरवाजा लगा हो सकता है, और ये सबसे पीछे वाली वॉल को पेंट करेगी, है ना। ये कितने वॉल्स हो गई, 1, 2, 3, 4 वॉल्स हो गई। और मे बी कि ये छत को भी थोड़ा सा पेंट वगैरह कर दे, ये सब छत को भी ना, ठीक है। तो अभी क्या बच रहा है बेटे इसका, छत को भी पेंट करेगी, लेकिन बोल रहा है कि एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का बॉटम वो पेंट नहीं करेगी। ये इसका कैबिनेट का बॉटम है बेटे, ठीक है ना, कैबिनेट का बॉटम है, इसको वो पेंट नहीं करेगी। देखिए ई एक्स सी से बनता है बेटा एक्सक्लूड, क्या बनता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ते हुए चलना, उसी से बनना है, उसी से बना हुआ है, इसी वर्ड से एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम को एक्सेप्ट करती है। अच्छा बेटे आप ये बताइए, जब हम लिखते हैं सरफेस एरिया, जैसे आप लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये बेटा क्यूबॉइड शेप है, क्या है, क्यूबॉइड शेप है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखते हैं, 2LB प्लस BH एंड प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, एक साइड जो इसकी नीचे वाली है ये पेंट नहीं होनी है। अच्छा इस की डायमेंशंस क्या है, एक तो ये डायमेंशन है, एक ये है, और एक ये है, और ये 4 डायमेंशन है, ठीक है ना, सॉरी 4 साइड्स हैं, ठीक है ना बेटे। तो इसका एरिया वो इंक्लूड नहीं करेगी, मतलब इसमें ये वाला एरिया इंक्लूडेड है, क्या है, इंक्लूडेड है बेटा, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आप ये बताइए बेटे, ये L हुआ और ये B हुआ और ये मेरा H हुआ, तो L इंटू बी एक नहीं इंक्लूड होगा, और एक L इंटू बी, ये ऊपर का जो छत है ये इंक्लूड हो जाएगा L इंटू बी, लेकिन एक L इंटू बी नहीं होगा। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2L इंटू बी, 2B इंटू एच एंड 2H इंटू एल, तो L इंटू बी को इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट क्या हो जाएगा बेटा मेरा, देखिएगा जो रियल होना है वो होना है 2BH प्लस HL एंड
प्लस जो 2 LB मेरा होना था बेटा वो 1 LB सिर्फ होगा, और इसको हम नहीं रखेंगे, ये फार्मूला मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना सरफेस एरिया कवर करेगा। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू बेटे बी की वैल्यू है 2 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है ना, तो 2 मीटर, 2 इंटू एच कितना है बेटे 1.5, प्लस एच कितना है 1.5 इंटू एल कितना है बेटे, एल है 1 मीटर, इसके बाद प्लस एल इंटू बी, तो एल का वैल्यू कितना है 1 मीटर, एंड बी सॉरी एंड बी की वैल्यू जो है बेटा 2 मीटर है, 2 मीटर। तो नाउ कहीं कहीं पे मैंने मीटर लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। इन मीटर्स को जहाँ जहाँ भी लिखा है मैंने इसको आप कट कर दिया। ठीक है, एरिया निकालना है तो फाइनल आंसर में मीटर स्क्वायर ही आना है। ठीक है ना, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नाउ बेटे इसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, ये हो जाएगा 3 और ये मिलके हो जाएगा 1.5, एंड यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस 11 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है ना बच्चे, हाँ बच्चों, तो ये है आपका 5th क्वेश्चन। कि मैं आर्ट वार्ट थोड़ा कम बना पाता हूँ ना, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया है ना, एक पेंटर को मैंने बना दिया जो बहुत बढ़िया सा पेंट कर सकता है, जैसे डैनियल है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपकी कौन है, डैनियल है। डैनियल ने क्या किया है आइए हम देखते हैं। बहुत हंसी आ रही होगी आपको ये वाला फिगर देख के। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी आर्ट तो अच्छी है नहीं ना। ठीक है? देखिए बेटा, जो डैनियल है, डैनियल ने क्या किया है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द वॉल्स एंड सीलिंग्स। क्या, वॉल्स का मतलब दीवाल, वॉल्स का मतलब दीवाल, और सीलिंग का मतलब होता है छत, ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। एक हॉल है बेटा, ये बड़ा सा हॉल है, ये बड़ा सा क्या है बेटे, हॉल है, और हॉल का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है। कैसा है बेटे, क्यूबॉइडल हॉल है। ठीक है ना, तो इस क्यूबॉइडल हॉल को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है ना। लेंथ कितनी है, लेंथ है 15 मीटर, और ब्रेथ है, ये हो गई बेटा मेरी एल, है ना, सॉरी, ये इसकी हो गई एल, ये हो गई पी, और ये हो गया एच। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। पेंट का जो कैन है ना, कैन का कुछ और मतलब आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कैन देख रहे होंगे, कैन का मतलब एक डिब्बा होता है पेंट का। ठीक है ना, पेंट का या कोई चीज़ का भी कैन हो सकता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसकी भी कैन होती है। कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, मतलब इस कैन में इतना पेंट आता है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जा सकता है। एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैंस ऑफ पेंट, पेंट के कितने कैन विल शी नीड टू पॉइंट टू पेंट द रूम। ठीक है ना, उसको कितने पेंट के डब्बों की ज़रूरत होगी इसको पेंट करने के लिए। एक मिस्टेक हो गया बेटे, ये डैनियल मेल नहीं है, ये फीमेल है ना, ये कोई लड़की है। अब इसके कहने के मुताबिक शी, डैनियल शायद लड़का ही होता है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डेनियल पेंट कर रहा है वॉल को एंड सीलिंग को ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल, एक क्यूबॉइडल हॉल के जिसका लेंथ और ये सब इतना है। फ्रॉम ईच कैन, एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है। द एरिया इज पेंटेड, जो पेंट कर रहा है ना। हाउ मेनी कैंस, कितने कैंस ऑफ पेंट, पेंट के विल शी नीड टू पेंट द रूम, रूम को पेंट करने के लिए। आई थिंक ये फर्श को पेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था कि एक सरफेस ये नहीं काउंट होगी ये फर्श, क्योंकि भैया पेंटिंग में क्या किसी का फर्श कभी पेंट, फर्श पेंट नहीं होती है। ठीक है ना, और फर्श का देखिएगा, ये एल आ रहा है 15 मीटर, और ये बी आ रहा है 10 मीटर, एच आ रहा है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सजाना, जो क्यूबॉइडल रूम का लेंथ ऐसे आप लिखेंगे, लेंथ ऑफ
क्यूबॉइडल रूम इक्वल टू इतना, फिर विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल रूम इतना, फिर आप लिखेंगे कि हाइट ऑफ, ये सब आप सजाने का काम थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है एंड द हाइट इतनी है ना। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो टोटल एरिया फॉर पेंटिंग, देखिए टोटल फॉर पेंटिंग क्यूबॉइडल हॉल आप लिख सकते विल बी बेटा, ये देखिए L इंटू बी वाला एक हम कम करेंगे तो आप लिखेंगे 2 LB को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे H वाला प्लस HL लिख देंगे और प्लस 2LB जो लिखना था, एक LB यहाँ पे लिख देंगे, एक LB 1 LB यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो आप रखेंगे 2 यहाँ पे और B की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है 7, तो 10 इंटू 7 प्लस H और L की वैल्यू कितनी है बेटे, H की वैल्यू है 7 मीटर एंड L की वैल्यू है 15 मीटर, तो यानी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्लस L इंटू बी, तो L इंटू बी 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा बेटे 10 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। भैया ये मीटर ये मीटर ये मीटर ये मीटर, तो ये दोनों मीटर स्क्वायर, ये दोनों मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर। तो बेटे अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 70 प्लस 105 प्लस 15 10 जा 150, दैट विल भी आ जाएगा ये 150 प्लस 350, क्या आ जाएगा 350 प्लस 150। नाउ इसको हम अगर ऐड करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 500, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटे 500 मीटर स्क्वायर। तो नाउ तो बेटा ये आ गया मेरा टोटल एरिया, कितना पेंट किया जाना है आ गया ना बेटे। तो अब हम देखेंगे वन कैन कैन पेंट, है ना। तो 1 कैन से जो पेंटिंग होनी है कितने एरिया की होनी है बेटे 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है अगर जैसे नंबर ऑफ कैन निकाल, नंबर ऑफ कैन, नंबर ऑफ कैन विल बी टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे आप टोटल सरफेस एरिया, एरिया टू बी पेंटेड अपॉन, क्या लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 कैन, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ पेंटिंग एरिया, कैपेसिटी ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 कैन, है ना। तो इसी को हम फॉर्मूले में रखते हैं नंबर ऑफ कैन, क्या टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, तो टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड है बेटे 500 मीटर स्क्वायर अपॉन कैपेसिटी ऑफ पेंटिंग, कैपेसिटी ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ 1 कैन, 1 कैन कितना एरिया पेंट कर सकता है बेटा 100 मीटर स्क्वायर, कितना 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा बेटा, नंबर ऑफ कैन आ जाएगा 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैन नीडेड विल बी 5, ठीक है ना, 5 कैन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना।